बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। आपने इससे पहले ये वीडियो कभी भी नहीं सुनी होगी, तो इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ़ करवाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि क़तआ किसे कहते हैं। तो मिर्ज़ा महमूद सरहदी 1913 में पैदा हुए। तालीम के दौरान ही शेर व शायरी का शौक़ हुआ, तो चनाचे उन्होंने अपने लिए मज़ाह का मैदान मुंतखब किया। नाज़रीन, शायर अपने शेरों के ज़रिए से माशरती, सियासी और अदबी मसाइल को उजागर करता है, लेकिन मज़ाह का अंदाज़ सबसे मुश्किल है, इसलिए कि मज़ाह निगार को अपनी बात इस अंदाज़ से बयान करना होती है कि ज़ख़म को चीरा फाड़ा जाए और उस पर मरहम भी रखा जाए। तो महमूद सरहदी ने माशरे के ज़ख्मी जिस्म से फासिद मवाद निकालने के लिए शायरी में अमूमन कई असनाफ़ से काम लिया। उनके तंज़िया, मज़ाहिया और इस्लाही क़तआत बहुत मशहूर हैं। 1967 में दाई अजल को लब्बैक कह गए। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि क़तआ किसको कहते हैं। क़तआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं काटी हुई चीज़ या टुकड़े के हैं, और इसमें एक ही मज़मून बयान किया जाता है और इस कम से कम एक क़तआ 2 शेरों पर मुश्तमिल होता है। एक क़तआ में 2 शेर पाए जाते हैं, यह पाए जाना ज़रूरी है। फिर अब मैं आपको मिर्ज़ा महमूद सरहदी का क़तआ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस पर गौर कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिए, इस पर गौर कीजिए। हमारे लिए बहुत दर्स हैं इसमें, मिल्लत के लिए इसमें बहुत से सबक हैं। तो मिर्ज़ा महमूद सरहदी क्या कहते हैं। कल एक मुफ़क्किर मुझे कहता था सरे राह, कल एक मुफ़क्किर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। कल एक मुफ़क्किर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा इसकी कोई वजह भी होगी, मैंने ये कहा इसकी कोई वजह भी होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। तो नाज़रीन, इस क़ते की नसर यूँ होगी कि कल एक मुफ़क्किर मुझे सरे राह कहता था कि शायद तेरी मिल्लत का मिटने का इरादा है। मैंने ये कहा कि इसकी कोई वजह भी होगी, तो वो बोला तेरी कौम में शायर ज़्यादा हैं। फिर इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। मुफ़क्किर कहते हैं आलिम को, गौर व फ़िक्र करने वाला, सरे राह कहते हैं रास्ते में, और मिल्लत कहते हैं कौम को। तो इस क़ते का मरकज़ी ख़याल यूँ होगा कि शायर कौम की बर्बादी का बाइस हैं। फिर इसका मफ़हूम कुछ यूँ होगा कि कल मुझे रास्ते में मिलने वाले एक मुफ़क्किर ने कहा कि शायद मिल्लत इस्लामिया का इरादा मिट जाने का है। मैंने वजह पूछी तो बताया कि कौम में शायरों की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो नाज़रीन, इस क़ता की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क़ता में महमूद सरहदी ने शायर के अयूब बयान किए हैं। तो क़ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी काटी हुई चीज़ या टुकड़े के हैं, और इसमें एक ही मज़मून बयान किया जाता है और एक क़ता कम से कम 2 शेरों पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो महमूद सरहदी कहते हैं कि कल मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक मुफ़क्किर से मुलाकात हो गई। उसने गुफ्तगू में मुझे बताया कि शायद मिल्लत इस्लामिया का इरादा ये है कि वो सफ़ा हस्ती से मिट जाए। शायर मुफ़क्किर की बात सुनकर हैरान और परेशान हुआ। पूछने लगा कि इस सवाल की कोई ना कोई तो कोई वजह ज़रूर होगी। तो मुफ़क्किर की तरफ से शायर को जवाब दिया गया कि इसकी वजह यह है कि कौम में शायरों की कसरत होती जा रही है। आज शायरी के माना झूठ बोलना ही बनकर रह गए हैं, और सच ये है कि अक्सर शायर हवा में कल्ले बनाते रहते हैं। उनमें मुबालगा आराई हद से बढ़ती जा रही है। शायर जो कुछ शेर में बयान करते हैं उसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक़ होता है। तो मौलाना हाली के बकौल जब शायरी बिगड़ जाती है तो उसकी जहरीली हवा
सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाती है। जब झूठी शायरी का रिवाज तमाम कौम में हो जाता है तो पूरी कौम के कान झूठ और मुबालगे से मानूस हो जाते हैं। जिस शेर में ज़्यादा झूठ या ज़्यादा मुबालगा होता है उसके शायर को ज़्यादा दाद मिलती है। ऐसे में शायर मुबालगे में और गुलू करता है ताकि और ज़्यादा दाद मिले। यूँ शायर की तबीयत रास्ती से दूर हो जाती है और दूसरी तरफ झूठी और बेसरोपा बातें वज़न काफ़िए के दिलकश पैराए में सुनते सुनते सोसाइटी के मजाक में जहर घुलता जाता है। हक़ाइक़ व वाक़ियात से लोगों का रोज़ बरोज़ ताल्लुक़ टूटता जाता है। तारीख़ के सीधे सादे वाक़ियात सुनने से जी घबराने लगता है। झूठे किस्से और अफसाने हक़ाइक़ से ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। अखलाक़ी ज़मीमा सोसाइटी में जड़ पकड़ते जाते हैं और यूँ झूठ के साथ मुबालगा और हज़ल गोई कौम को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। जैसे कि इन अशआर से वाज़ेह होता है, रात को इस कदर रोया था मैं हिजरे यार में, 10 समंदर 800 नाले कई दरिया बहे, रोने पे हम जो आएँ तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता, रोने पे हम जो आए तो धुल जाए कायनात, रोना वो क्या है जिससे कोई टाई भी ना तर हो। तो नाज़रीन, कुरान मजीद में सूरत शुआरा में ऐसे बहुत से शायरों की मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि ऐसे लोग ख़याली वादियों में घूमते फिरते हैं। महमूद सरहदी ने इस कता में ऐसे ही बेतुके शायरों का हवाला दिया है। कहते हैं कि एक मुफक्किर ने मुझे सरे राह मिलकर बताया कि शायद मिल्लत इस्लामिया मिटने वाली है। शायर ने इस बयान की वजह पूछी तो मुफक्किर ने बताया कि कौम तबाही के किनारे पर क्यों ना पहुँचे, इस कौम में शायरों की कसरत होती जा रही है। इन बुरे अशआर का ये है असर, इन बुरे अशआर का ये है असर, कौम बर्बादी के नज़दीक आ गई। तो नाज़रीन, इस कता के तबसरा की जानिब बढ़ते हैं। तो इस कते में शायर ने इन नाम निहाद शायरों पर तनकीद की है जो झूठ और मुबालगा आराई को अपने शेरों में जगह देते हैं और लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ से हवाई कल्ले बनाते रहते हैं। शायरी दरअसल दिलो दिमाग में उतर जाती है। जिस तरह अच्छी शायरी से कौमों की तकदीर बदल जाती है, इसी तरह बुरी शायरी से कौमों का अखलाक तबाह हो जाता है। बुरी शायरी को मज़हब ने भी सख्त नापसंद किया है। हज़ल गोई, हजो गोई या ऐसी ही घटिया इक़दार की शायरी कौमों को कार मज़ल्लत में गिरा देती है। महमूद सरहदी की मुराद ऐसे ही बुरे शायरों से है जो बेसरोपा बातें करके मिल्लत के अखलाक को बिगाड़ रहे हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ऐसे ही शायरों के मुतालिक कहा था कि बुरा शेर कहने की अगर कुछ सज़ा है, अबस झूठ बकना अगर नारवा है, तो वो महकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहाँ नेको बद की जज़ा है, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने इस कता में जो कि यूँ है कि कल एक मुफक्किर मुझे कहता था सरे राह, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। मैंने ये कहा इसकी कोई वजह भी होगी, बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। तो इस कता को आप समझ गए होंगे कि महमूद सरहदी ने जो पैगाम हमें दिया है, जो मज़ाह से लबरेज़ है, तंज़ भी इसमें पाया जाता है और हमारे माशरे की कंडीशन, जो सिचुएशन है, जो हालत है, उसको बयान किया है कि हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह बुरी शायरी है, बुरे शुआरा हैं जो झूठ से काम लेते हैं, जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। तो ऐसे शुआरा से बचना चाहिए, ऐसे शुआरा के कलाम पढ़ने से भी बचना चाहिए। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको कुछ समझना हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
Thanks for watching my video.